वेलकम है आप सबका हमारे YouTube चैनल एंटायर एजुकेशनिस्ट पर। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है JKSSB सुपरवाइजर कैंडिडेट्स के लिए। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए ताकि हमारा वीडियो हायर ऑप्शंस तक पहुंचे और आपकी जो डिमांड है वो कंसिडर की जाए। लाइक आप नहीं करते हैं तभी वीडियो को ज़्यादा रीच नहीं मिल पाती है। काफ़ी टाइम से जो स्टूडेंट्स की डिमांड है कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए और हमने इसके हवाले से व्हाट्सएप ग्रुप्स भी क्रिएट किए हैं। लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन की है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। लेकिन जो कैंडिडेट्स है उनको समझ नहीं आ रहा है हम क्या करेंगे, कैसे हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन हो, तो ये रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। सबसे पहले मेरी तरफ से जितने भी सारे ग्रुप मेंबरान से सबको मेरी तरफ से आदाब। तो मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा कि अनमोल जी जिन्होंने मुझे इस ग्रुप में ज्वाइन करवाया था और बड़े ही एक जेन्युइन काज को लेके ज्वाइन करवाया था। मेरे इतने साले सारा जो मतलब ये सारा पॉलिटिकल करियर या सोशल एक्टिविज़म के टाइम का या स्टूडेंट एक्टिविज़म जब से मैं कर रहा हूँ, तो ये चीज़ बहुत कॉमन देखी है मैंने कि जब भी दो बड़े जो हमारे स्टेट के जम्मू कश्मीर के जो अर्स्टवाइल स्टेट है और अभी की यूटी है, इसमें दो बड़े जो रिक्रूटमेंट इंस्टीट्यूट हैं, एक है JKSSB और दूसरा JKPSC है। वहाँ पे रिसीविंग एंड पे हमेशा स्टूडेंट रहा है, इन्होंने हमेशा ऐसा ही किया है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता रहा है कि स्टूडेंट्स को सफ़र करना पड़ता रहा है और वो उसकी नेग्लिजेंस, केयरलेसनेस और एटीट्यूड जो पीएससी का और एसएसबी का है, उसकी वजह से हमेशा सफरिंग एंड पे जो है वो स्टूडेंट रहा है, एस्पिरेंट रहा है। आज मैं खुद ये चीज़ समझ सकता हूँ, मेरे आसपास जो नौजवान हैं जब मैं उनको देखता हूँ लाइब्रेरीज़ में आते जाते, अपना घर बार छोड़ के अपने कंफर्ट स्पेस से निकल के, और जब लास्ट पे कई बार ऐसा होता है कि स्कैम्स के जो यहाँ जम्मू कश्मीर में तो पिछले कुछ दिनों में तो वो यूटीएफ स्कैम्स का नाम देना शुरू कर दिया था लोगों ने। जब इतनी सारी मेहनत करके सारी चीज़ करके जब एस्पिरेंट लास्ट पे वो स्केम वाली बात सुनता है या वो देखता है उस सफरिंग एंड पे होता है, तो मैं समझ सकता हूँ कि कितना दुख दर्द पीड़ा एक एस्पिरेंट उस सारी चीज़ से जाता है। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि आप जो डिमांड लेके बैठे हो डेफरमेंट की, वो बहुत जेन्युइन डिमांड है। लेकिन उसके लिए क्या होगा कि उसके लिए आपको थोड़ी सी कंफर्ट स्पेस अपनी सेक्रीफाई करनी पड़ेगी, तभी जाके आपके हित में कोई फ़ैसला आ सकता है। मेरे इतने टाइम का जो एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि आप जब सड़कों पे उतरोगे, एक चीज़, आप जब सोशल मीडिया पे दिखोगे, एक ऑर्गेनाइज तरीके से कैंपेन सोशल मीडिया पे चलाओगे, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, आप जब मीडिया पे दिखोगे, आप में से 2 4 5 10 चेहरे ऐसे हों जो अपनी जेन्युइन आवाज़ जो है वो जाके मीडिया पे बात करें, डिफरेंट मीडिया के पोर्टल से, उसमें मैं भी हेल्प कर सकता हूँ। आप खुद लोग जो है इतने सारे सक्षम हैं, जो मैं देख रहा हूँ ग्रुप में एबल लोग इतने हैं कि जिन्होंने मीडिया से भी बात की, जो पॉलिटिशियंस को भी मैसेज कर रहे हैं। तो मैं खुद एक पॉलिटिकल सर्कल्स में आते हुए मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी पॉलिटिशियन आपके टैक्स से उसको कोई असर नहीं पड़ेगा। आपके टैक्स से शायद वो देख लेगा, देख के इग्नोर कर देगा कि ये मुद्दा अगर सड़कों पे नहीं है, ये मुद्दा अगर सोशल मीडिया पे नहीं है, तो वो उसको पॉलिटिकली किसी भी तरह से बेनिफिट देने वाला नहीं है। पॉलिटिकल लोगों का ये होता है कि हम लोगों को अगर बेनिफिट कहीं पे नहीं दिखता तो उस जगह पे नहीं जाते हैं। मेरा जेन्युइन कंसर्न ये था कि मैं जब अपने आसपास स्टूडेंट्स को देखता हूँ, इसलिए जब उनकी पीड़ा देखता हूँ, तो मेरे से बात की इन लोगों ने, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स की मुझे कॉल आई, तो मुझे लगा ये एक जेन्युइन काज है, तो इसके लिए मुझे सपोर्ट करनी चाहिए। अगर आप सेम एक्सपेक्ट कर रहे हो बाकियों से भी, बाकी पॉलिटिक्स जो पॉलिटिशियन है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के, तो ये एक्सपेक्टेशन आप बहुत ज़्यादा लगा के चल रहे हो। वो आपकी तभी सपोर्ट करेंगे जब आप सड़कों पे दिखोगे, जब आप सोशल मीडिया पे दिखोगे, जब आप मीडिया पे दिखोगे। फिर जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो ट्रैक्शन लेने के लिए आपकी सपोर्ट करेगा, वो ट्रैक्शन लेने के लिए करेगा, वो पॉलिटिक्स अपनी करेगा। लेकिन उससे होगा क्या कि जेन्युइन जो लोग हैं, जो जिनकी प्रॉब्लम्स है, जिनका जेन्युइन इशू है, वो सॉल्व हो जाता है उसमें। पॉलिटिकल सपोर्ट की मैंने आपको कल भी बात की थी, आज भी यही बोला कि पॉलिटिकली मैं आपको एश्योर करता हूँ, पॉलिटिकली सारी सपोर्ट जो है वो मैं आपको एश्योर करता हूँ। लेकिन मेरी कल भी JKSSB के ऑफिशियल से बात हुई थी, कल उन्होंने ये कहा था कि बच्चे सारे रेडी हैं एग्ज़ाम के लिए और हमने सारी प्रिपरेशंस कर ली हैं। आज जब मेरी कुछ मेंबर्स थे, कल मेरी चेयरमैन साहब से बात हुई थी, एक दो और ऑफिसर से हुई थी, आज मेरी कुछ मेंबर्स से बात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसा लगेगा
पोस्टपोनमेंट के डेफरमेंट होने के चांसेस हैं। जो उन्होंने बोला सिल्वर लाइनिंग जो थी वो ये थी कि अगर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करेंगे, मतलब ये बहुत बेसिक डिमांड थी उनकी कि अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट करेंगे, कहीं पे सोशल मीडिया पे दिख रहे होंगे, कहीं पे सड़कों पे दिख रहे होंगे, जेकेएसएसबी के दफ्तर जो जम्मू का है इसके बाहर दिख रहे होंगे, कश्मीर के बाहर दिख रहे होंगे, तो फिर उन मेंबर्स ने बोला कि जो हमारी इंटरनल मीटिंग्स होती है उन इंटरनल मीटिंग्स में हम डेफरमेंट के लिए बोलेंगे, डेफरमेंट की सजेशन देंगे और उसमें बोलेंगे डिस्कस करके हम डेफरमेंट के लिए जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले जो है वो आप लोगों को बाहर आना पड़ेगा। मुझे लगता है यही जो ग्रुप है प्रोटेस्ट फॉर सुपरवाइज़र, इसमें अराउंड 700 लोग हैं। उन 700 लोग में से कुछ नहीं तो 150 लोग तो निकल के आ सकते हैं ना। 150 तो परसेंटेज वाइज भी बहुत कम नंबर होता है। जब आप लोग ये कह रहे हो कि आप हज़ारों में एस्पिरेंट हो, उसमें से 100 भी अगर सड़कों पे ना उतरे तो जेकेएसएसबी का सीधा ये होगा कि ये दो चार कुछ एलिमेंट्स हैं, ये एग्ज़ाम पोस्टपोन करवाना चाहते हैं। जैसे जेकेएसएसबी और पीएससी में एक बार पहले भी ऐसे चला था कि डेफरमेंट गैंग करके लोगों ने नाम देना शुरू कर दिया था। इसलिए वो डेफरमेंट गैंग ना बन के आप लोग एक अपना अच्छा नंबर दिखाओ। देखो 5 लोग आज जाएंगे दफ्तर में, 10 कल जाएंगे, 15 परसों जाएंगे, उससे कुछ नहीं होगा। जब आप जॉइंटली जाओगे ना तो आप बताओगे ये हमारी ताकत, ये स्टूडेंट्स हैं, ये एस्पिरेंट्स हैं, ये एग्ज़ाम अभी देने के लिए तैयार नहीं है, सिलेबस लेंथी है। उसके साथ साथ इग्नो वाला जो इशू है वो बहुत जेन्युइन इशू है। इग्नो का ऑल इंडिया लेवल पे डेटशीट बनती है, वो अभी के लिए डेफर नहीं हो सकती, सिर्फ इसके लिए एसएसबी के लिए या पीएससी के लिए जम्मू कश्मीर में। इसलिए एसएसबी का बेसिक बनता है कि उन्हीं को डेफर करना पड़ेगा। पॉलिटिकली जब लोग आपको सपोर्ट करेंगे वो फिर एक वैलिडेट हो जाती है चीज़। वो फिर अदरवाइज़ ये क्या करते हैं ये लोग, एसएसबी और पीएससी क्या करती है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड कह के इसको अंडर द कॉर्पेट ब्रश ब्रश कर देती है, इसको ज़्यादा सुनती नहीं है। इसलिए मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग सड़कों पे आओ, अपने जो राइट्स हैं उनके लिए आवाज़ उठाओ। आप जब आवाज़ उठाओगे, आप जब तख्ती लेके सड़क पे चल रहे होंगे या पीएससी के दफ्तर के बाहर बैठोगे, तो उसकी जो है वो ज़्यादा जो वैलिड रीजंस के साथ जब आप बैठे होंगे तो आपकी आवाज़ ज़्यादा जाएगी। आप यहाँ पे काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारी गर्ल्स जो थी मुझे जिनने कॉल की, मुझे जिनने कांटेक्ट किया, उन्होंने ये बोला कि शायद गर्ल्स से ज़्यादा है तो इसलिए प्रोटेस्ट नहीं हो पा रहा। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि आप गर्ल्स होने की अपनी पावर भी तो समझो। जहाँ बॉयज़ 50 लोग हैं, आप 15 लोग भी वो हंगामा कर सकते हो। आप 15 लोग जहाँ बैठोगे, गर्ल्स की जो पावर है उसको डिनाई कोई नहीं कर सकता। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग निकलो बाहर, सड़कों पे उतरो। जब तक आप सड़कों पे उतरोगे तब तक ये काम नहीं होगा। पोस्टपोनमेंट के चांस हैं, डेफरमेंट के चांस हैं, तभी चांस हैं जब आप सड़कों पे उतरोगे। अगर आप सड़कों पे नहीं उतरोगे, वहाँ नहीं आओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे इन्होंने बोलना ये 5 10 20 लोग हैं या 100 लोग हैं, 100 लोगों के लिए कभी भी एसएसबी डेफर नहीं करेगी। जब 100 लोग सड़कों पे दिखेंगे, 200 लोग सड़कों पे दिखेंगे, तो उनको ये लगेगा कि ये सेंटीमेंट हज़ारों का है। जब सेंटीमेंट हज़ारों का दिखेगा, एसएसबी उसको पोस्टपोन करेगी, डेफर करेगी, आपका जो जेन्युइन इशू है वो सुना जाएगा। मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है और मैं आप मेरी सजेशन भी यही है और आपके पास वे आउट भी ये है। एक होता है ना कि रास्ता क्या है, कौन से रास्ते पे जाना चाहिए ताकि हम अपने जो गोल्स हैं, अपने जो एंड हैं वो मीट हों। अभी आपका गोल, आपका एंड ये है कि डेफरमेंट होनी चाहिए एग्ज़ाम की मिनिमम 1 महीने के लिए। तो आप जब तक सड़कों पे नहीं उतरोगे, आप जब तक सोशल मीडिया पे हर जगह पे नहीं दिखोगे, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो। ट्विटर बहुत पावरफुल माध्यम होता है अपनी आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने का। उसमें आप एलजी साहब को टैग करो, जेकेएसएसबी को टैग करो, जितने सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनको टैग करो, अगर जो पार्टी पावर में है उनके लोगों को भी टैग करो, ताकि वो भी आपकी फिर हेल्प के लिए आ सके। मैं कांग्रेस में हूँ लेकिन मैं आपको ये एश्योर करता हूँ कि अक्रॉस पार्टी लाइंस बीजेपी के लोगों से भी आपको बेनिफिट दिलाऊंगा, सपोर्ट दिलाऊंगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको सड़कों पे आने की ज़रूरत है। पहले आपको ऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत है। अपने आप को ऑर्गेनाइज करो। सोशल मीडिया पे जो ट्विटर प्रोफाइल्स बना रहे हो, अकाउंट्स जो इतने सारे बना रहे हो, एक दूसरे को फॉलो करना शुरू करो। जब एक दूसरे को फॉलो करना शुरू कर दोगे तो वो ऑर्गेनिक ट्रैक्शन बढ़ेगी। जब आप कोई कंटेंट डालोगे तो वो ऑर्गेनिक ट्रैक्शन बढ़ेगी, उसको सोशल मीडिया पे जो है वो ट्रेंडिंग वाले टॉपिक्स में लेके आएगा। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि अगर कोई कुछ कर भी रहा है तो बहुत अनऑर्गेनाइज तरीके से कर रहा है, या ज़्यादातर जो ग्रुप में है वो म्यूट स्पेक्टेटर्स बन के बैठे हैं कि हम देखते हैं कोई दूसरा कर लेगा तो ठीक, हम खुद नहीं करते। हमारे पूरे देश में और
पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर में ये आदत है कि हम देखते हैं कि भगत सिंह पैदा हो, इनकलाब आए, लेकिन वो मेरी वजह से नहीं आए, मेरे पड़ोस में भगत सिंह पैदा हो, वो इनकलाब लाए और उसका बेनिफिशियरी मैं बनूं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। बहुत लंबा वॉइस नोट मैंने मैसेज भेज दिया है, सो सॉरी उसके लिए। अपनी तरफ से मैं सारी सपोर्ट आपको एश्योर करता हूँ। पॉलिटिकल सपोर्ट जो है अक्रॉस पार्टी लाइंस, चाहे वो बीजेपी के हों, पीडीपी के हों, एनसी के हों, मैं खुद कांग्रेस से आता हूँ, लेकिन मैं आपको पूरी एश्योरेंस देता हूँ कि आपको इन पार्टी से भी सपोर्ट एक्सटेंड कराऊंगा। लेकिन उसके लिए आप पहले वो ट्रैक्शन दो जिस पे पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी लगे कि यहाँ हम बोलेंगे तो हमारा भी कुछ फ़ायदा है। मेरी सबसे गुजारिश है, और मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ भी हैं कि आप कल अगर प्रोटेस्ट के लिए निकलते हो तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।